यहाँ पे अपने पास में इसको अपन कंसिडर कर रहे हैं एज अ प्लेन और इसको कंसिडर कर रहे हैं अपन एज अ ब्लॉक। अब मैं इस प्लेन को कितना इंक्लाइन करूँ कि इस पे रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if angle of repose is 45 degree, find if body is at rest or motion, calculate friction force and acceleration of block, mu is equals to 0.1। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है कि एंगल ऑफ रिपोज है, अपन अगर 45 डिग्री के एंगल पे प्लेन को इंक्लाइन करें तो प्लेन के ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है कौन से एंगल पे अगर अपन प्लेन को इंक्लाइन करें तो उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे अपन को गिवन है, अगर अपन 45 डिग्री के प्लेन पे अगर प्लेन को इंक्लाइन करेंगे तो उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। जबकि अपन को यहाँ पे जो एंगल है वो गिवन है 60 डिग्री, अपन ने प्लेन को 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो तो 45 डिग्री के एंगल पे ही नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अपन ने तो उसको अपन ने जो एंगल रखा है वो रखा है 60 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट होगा। अब ब्लॉक जब मोशन में होगा तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में होती है उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और बॉडी जब मोशन में होती है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो एंगल है इंक्लाइन, अपन ने प्लेन को जितना इंक्लाइन कर रखा है वो रिपोज एंगल से ज्यादा पे अपन ने प्लेन को इंक्लाइन कर रखा है। तो ये जो प्लेन है प्लेन के ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा, तो ब्लॉक आ जाएगा मोशन में और इस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जब ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो कितना काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे अपन को जो गिवन एंगल है वो है थीटा, और थीटा गिवन है अपन को 60 डिग्री। अब गिवन एंगल है वो रिपोज एंगल से ज़्यादा है, 60 डिग्री है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा, तो ब्लॉक आ जाएगा मोशन में। तो इस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अपन को कैलकुलेट करना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। तो अपन देखते हैं, जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अपन लेंगे इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो अपन को इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा mg cos थीटा और ये वाला मिलेगा अपन को mg sin थीटा। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं m की वैल्यू अपन को गिवन है 2√2, g लेंगे अपन tan, तो जो फोर्स ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है वो है 2√2 इंटू 10 साइन 60। mg साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है। अब जब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट करेगा तो पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा पीछे की तरफ। अब अपन देखते हैं, जो ब्लॉक है, ब्लॉक प्लेन के कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये जो प्लेन है ब्लॉक पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लगेगा परपेंडिकुलर। तो अपन देखते हैं ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसका जो वर्टिकल साइड है इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 2√2 इंटू 10 cos 60। अब अपन इसके वर्टिकल साइड में जो फोर्स है उसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिला 10√2 न्यूटन। अब अपन निकालता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है Fk इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू अपन को गिवन है 0.1 और एन अपन ने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे अपन निकालता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अपन देख रहे हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू अपन को मिली √2 न्यूटन। तो जब ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड हो रहा है तो पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है √2 न्यूटन। और जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स अपन देखते हैं, अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि आगे की तरफ कितना फोर्स ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये हो गया अपना अप्लाइड फोर्स। अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि इस ब्लॉक, जब ब्लॉक मोशन में है तो उस टाइम उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है।
तो यहाँ से अपन ने अप्लाई फोर्स को कैलकुलेट किया, तो अप्लाई फोर्स आया अपन के पास में 10√6। अब 10√6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे नीचे की तरफ, वो ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है, और पीछे की तरफ लग रहा है √2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो ब्लॉक को स्लाइड होने से बचा रहा है। तो अपन देख रहे हैं ये वाला फोर्स ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। एक बार इसका वापस डायग्राम बनाते हैं। अब अपन ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं जो ये इंक्लाइन प्लेन है इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 10√6 न्यूटन का। 10√6 न्यूटन का जो फोर्स है वो ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है, और ब्लॉक जब नीचे की तरफ मूव होगा तो पीछे की तरफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो है √2 न्यूटन का। तो अपन देख रहे हैं अप्लाई फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी नीचे की तरफ एसेलरेट होगी, जिस साइड में बॉडी एसेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन इसकी इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स बराबर होता है ma के, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से अपन ने ए की वैल्यू कैलकुलेट की, अपन ने लिखा नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए के बराबर नेट फोर्स लिखेंगे अपन। अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन से और बॉडी एसेलरेट हो रही है इस साइड में, जिस साइड में बॉडी एसेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो नेट फोर्स मिला अपन के पास में अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। एम अपन को गिवन है और ये यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया, तो ये मिला अपन को 8.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। एक बार अपन वापस देख लेते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। तो एंगल ऑफ रिपोज अपन को गिवन है 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे अगर मैं प्लेन को इंक्लाइन करूं तो उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा, जबकि अपन ने प्लेन को इंक्लाइन कर रखा है 60 डिग्री के एंगल पे। तो अपन ने प्लेन को ज्यादा इंक्लाइन कर रखा है तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। तो ब्लॉक जब नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो ब्लॉक आ गया मोशन में। अब बॉडी जब मोशन में होती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन पे जो लग रहा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, अपन को कैलकुलेट करना है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये जो ब्लॉक है ये कांटेक्ट में है सरफेस के साथ में, तो सरफेस इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये लगेगा ऊपर की तरफ। अब इसका वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब अपन लेंगे उसके कंपोनेंट, तो ये अपन को मिलेगा mg cos थीटा और ये मिलेगा अपन को mg sin थीटा। तो अपन देख रहे हैं जो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है। ब्लॉक जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उस टाइम उस पे जो फोर्स लग रहा है अप्लाई फोर्स है जो ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है वो है mg sin थीटा। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं अप्लाई फोर्स कितना है mg sin थीटा। m अपन को गिवन है, g लेंगे अपन 10, sin 60 की वैल्यू अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन के पास में अप्लाइड फोर्स आएगा 10√6। अब जब ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो पीछे की तरफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अपन को यहाँ पे मिल गया 2√2 × 10 cos 60 के बराबर। अब म्यू अपन को गिवन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एन, म्यू गिवन है और एन अपन ने कैलकुलेट किया तो अपन के पास मिला काइनेटिक फ्रिक्शन इतना है। अब अपन ने वापस इसका ब्लॉक डायग्राम बना दिया, ये ब्लॉक नीचे की तरफ इस पे इतना फोर्स लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे इतना लग रहा है, बॉडी आगे की तरफ एसेलरेट हो रही है, तो यहाँ ये वाले फोर्स पॉजिटिव ये नेगेटिव। फिर अपन लिखते हैं इसका नेट फोर्स और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं एसेलरेशन। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इफ बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, इफ बॉडी इज इन मोशन फाइंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे अपन को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.4 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.3। अब यहाँ पे अपन को बस एक प्लेन दे रखा है और बता रखा है अपन ने प्लेन को 53 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है और उसके ऊपर 2 kg का एक ब्लॉक रख रखा है। अब अपन को बताना है कि ये ब्लॉक मोशन में होगा या रेस्ट कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, अपन को एंगल ऑफ रिपोज भी नहीं गिवन है। अगर अपन को एंगल ऑफ रिपोज गिवन होता है तो अपन देख लेते हैं कि अपन ने प्लेन को ज़्यादा इंक्लाइन कर रखा है या कम इंक्लाइन कर रखा है। अगर एंगल ऑफ रिपोज से अपन कम इंक्लाइन करते हैं तो बॉडी होती है रेस्ट में, और अगर एंगल ऑफ रिपोज से अपन प्लेन को ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं तो बॉडी होती है मोशन में। तो यहाँ पे अपन को एंगल ऑफ रिपोज तो गिवन नहीं है, तो अपन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब अपन लेंगे उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो अपन को इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट मिलेगा mg sin थीटा। तो पहले अपन इसके कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। m अपन को गिवन है 2, g की वैल्यू लेंगे 10 और ये हो गया cos 53 और ये वाला अपन को मिलेगा mg sin 53। अब एक बार अपन दो एंगल देखेंगे 53 और 37 डिग्री के एंगल।
अगर अपन के पास में एंगल होता है 53, तो इसके सामने जो वैल्यू आएगी वो होगी 4 और ये वाला होगा 3। परपेंडिकुलर होगा 4 और ये होगा 3 4 तो अपन को हाइपोटेनस मिलेगा 5। और अगर अपन के पास में 37 डिग्री एंगल गिवन होता है तो 37 के सामने वाला एंगल होगा 3 और ये होगा 4 और हाइपोटेनस अपन को मिलेगा 5। तो अपन देखते हैं जो 53 है, 53 बड़ा एंगल है तो इसके सामने जो वैल्यू है वो आएगी 4, बड़ी वैल्यू आएगी। और 37 है छोटा, तो इसके सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। 53 का जो एंगल बनता है वो बनता है 4 3 5 और 37 का जो एंगल बनता है वो बनता है 3 4 5। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं साइन cos 53 और साइन 53। तो यहाँ से अपन ने साइन 53 और cos 53 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब अपन देखते हैं जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक प्लेन के कांटेक्ट में है, तो ये जो प्लेन है ब्लॉक पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लगेगा परपेंडिकुलर, तो ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अगर ब्लॉक मोशन में आता है तो यहाँ पे अगर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन और अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो यहाँ पे एक्ट करेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी अपन को पता नहीं है कि ब्लॉक मोशन में है या रेस्ट में है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहा है, तो ये हुआ अपना अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू। तो ब्लॉक पे जो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है वो है 16 न्यूटन का। 16 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहा है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है तो बॉडी होती है मोशन में, और अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है तो बॉडी होती है रेस्ट कंडीशन में। तो यहाँ से पहले अपन कैलकुलेट करते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, कितने फोर्स तक ब्लॉक को रेस्ट कंडीशन में रह सकता है, मैक्सिमम कितने फोर्स तक ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में रह सकता है, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है μs इंटू एन। μs अपन को गिवन है यहाँ से 0.4 और यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अपन देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर मिलेगा, 2 इंटू 10 cos 53। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिला 12। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अपन को लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला 4.8 न्यूटन। अगर 4.8 न्यूटन तक का अगर फोर्स होगा तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में रह सकती है। जैसे ही फोर्स की वैल्यू अगर 4.8 न्यूटन से ज़्यादा हो गई तो बॉडी आ जाएगी मोशन में। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो अप्लाइड फोर्स है वो तो है 16 न्यूटन, वो ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अप्लाई फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो बॉडी आ जाएगी मोशन में, और जब बॉडी मोशन में होगी तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन को जो कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू अपन को गिवन है 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन को यहाँ से मिल जाएगा। तो अपन को काइनेटिक फ्रिक्शन मिला 3.6 न्यूटन। जब बॉडी मोशन में होगी, आगे की तरफ मूव करेगी, तो आगे की तरफ लगेगा 16 न्यूटन का फोर्स और पीछे की तरफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा 3.6 न्यूटन का। एक बार अपन वापस इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ से अपन लिखेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स हो जाएगा अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, और यहाँ से अपन एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन मिला 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो उस टाइम उसका एक्सेलरेशन होगा 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार वापस अपन देख लेते हैं। अपन को यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज नहीं गिवन है, अपन को बस बता रखा है कि जो ये प्लेन है अपन ने प्लेन को 53 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है, और उसके ऊपर जो ब्लॉक रख रखा है उसका मास अपन को गिवन है 2 kg। अब अपन को निकालना है कि ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में। तो जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। इसका अपन को वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा mg cos थीटा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा mg sin थीटा। अब जो mg sin थीटा है वो ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो नीचे की तरफ खींचने वाला फोर्स अपन को मिलेगा mg sin थीटा। तो यहाँ से अपन ने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की। m अपन को गिवन है 2, g लेंगे अपन 10 और यहाँ से अपन लेंगे sin 53 की वैल्यू। तो अपन के पास में अप्लाइड फोर्स मिला 16 न्यूटन। अब अपन देखेंगे अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है तो बॉडी होगी मोशन में, और अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से
कम है तो बॉडी होगी रेस्ट कंडीशन में। तो यहाँ से सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। तो यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन कैलकुलेट कर लेंगे μs इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन को यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू 10 cos 53। तो यहाँ से अपन को लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला 4.8 न्यूटन। अगर अपन ब्लॉक पे 4.8 न्यूटन तक का फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में रह सकता है। मैक्सिमम इतना फोर्स तक ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में रह सकता है। इससे जैसे ही फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ब्लॉक आ जाएगा मोशन में। तो अपन देख रहे हैं जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बॉडी आ जाएगी मोशन में। और जब बॉडी मोशन में होगी तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू अपन को गिवन है 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन ने यहाँ से निकाल दिया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया 3.6। अब वापस अपन बनाते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। ये अपन ने ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। नीचे की तरफ लग रहा है 16 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक को खींच रहा है नीचे की तरफ, और पीछे की तरफ लग रहा है 3.6 न्यूटन का फोर्स। अब यहाँ से अपन नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। नेट फोर्स हो जाएगा जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। तो 16 ज़्यादा है 3.6 से, तो बॉडी इस साइड में एक्सेलरेट होगी। तो इसका नेट फोर्स मिला अपन को 16 माइनस 3.6 इज इक्वल टू एम गिवन है 2 और ए यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन अपन को मिला 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।